हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं भैया आप सब, और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है और कैसी आपके यहाँ बारिश हो रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कभी कभी मन करता है कि आपसे बातें करें लाइव आके, पर भैया आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं कि लाइव का हमारा सेशन ही नहीं खुल पा रहा है। आप थोड़ा सा और सपोर्ट करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब बढ़वाइए, कराइए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा लाइव सेशन खुले और फिर हम आपको लाइव क्लास देंगे और आप जो कमेंट्स करेंगे वो हैंड टू हैंड हम उनका जवाब आपको देंगे। लाइव का ये होता है, आप जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम हाथ के हाथ आपको उसी समय आपका उस बात क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिएगा, ये वीडियो जो है हमने शूट करते हैं और फिर इसे अपलोड करते हैं। वो क्या होती है कि हम लाइव आके आपसे बात कर सकते हैं, कि हम लाइव होंगे, आप जो हमसे पूछेंगे चैट के द्वारा हम आपस में बात कर सकते हैं। तो चलिएगा, कोई बात नहीं है, जो जब होना होता है तभी होता है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पर औरों को भी जोड़िएगा, ठीक है। आज बेटा हम बात करेंगे अपने, जो हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्लास करेंगे अपनी जीके की या हिस्ट्री की कह सकते हैं। और उसमें हम बात करेंगे आज इस्लाम धर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इस्लाम धर्म। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं। और इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस बात करते हैं प्रवर्तक की, तो ये कौन है? हजरत मोहम्मद, एक मिनट बेटा, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम इनके जन्म के बारे में। 570 ईस्वी में कहाँ? मक्का। आप अलग से भी टॉपिक बना सकते हैं, स्थान करके मक्का, ये लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इस्लाम धर्म के। हम वो चीज़ बताएंगे बेटा जो सिर्फ मेन होगा, वो ही हम पढ़ाते हैं, देखो आपको पता है। तो हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की, तो वे हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, एक मिनट रुकिए, ये लिखा हुआ थोड़ा सही नहीं लग रहा हमें। अब से हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। अगर इस हमने यहीं भी मक्का लिख दिया है और अलग से भी लिख दिया है कि स्थान कहाँ है, मक्का में है। अब बात आती है बेटा इनके पिता का और माता का क्या नाम था। पिता व माता का नाम, सिर्फ इतना लिख देते हैं, पिता व माता। तो इनके पिता व माता कौन थे? इनका क्या नाम था? इनका नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? हजरत मोहम्मद साहब जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं बेटा। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये कब और कहाँ से होती है? तो ये है, यहाँ लिखते हैं हम, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होता है और कब होता है? 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपसे पूछता है कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है या कहाँ होती है, तो यह पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ होती है, तो जवाब होगा 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में होती है। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है सन, आपसे मक्का दे के पूछ सकता है या हीरा दे के। अगर हीरा लिखा हुआ हीरा नामक गुफा लिखी हुई आंसर में स्थान की जगह, तो हीरा गुफा को टिक करेंगे, वरना मक्का के साथ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। शादी कब होती है? 25 वर्ष की अवस्था में। 25 वर्ष की अवस्था में फातिमा नामक विधवा से। ठीक है, किससे होती है? फातिमा से। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, माफ़ करिए, ये फातिमा नहीं है, फातिमा इनकी पुत्री का नाम है, माफ़ करिए, हमें बेटी का नाम है फातिमा, उनका नाम था खदीजा, माफ़ करिएगा, देखिएगा, खदीजा। खदीजा नामक विधवा से होती है। इनकी पुत्री फातिमा और दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम था अली हसन, अली हुसैन। देखिएगा, थोड़ा सा हमें इसमें नाम में मिस्टेक हो गई है, हो जाती है इन नामों में, हमें थोड़ा सा हो गया था, लेकिन हमने ठीक कर दिया है। खदीजा नामक की विधवा से इनकी शादी होती है 25 वर्ष की अवस्था में। फातिमा जो है वो उनकी पुत्री का नाम है और उनके दामाद का क्या नाम है? अली हुसैन है। ठीक है। अच्छा, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से हमें एक चीज़ याद आई, एक क्वेश्चन याद आया, एक बात याद आई कि जब हमने आपको ईसाई धर्म पढ़ाया था तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम आप हमें डीएम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने उसे भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं भेजा है तो हम आपको बता देते हैं कि उसका नाम है बाइबिल। क्या नाम है? बाइबिल। कमेंट्स आया था, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे और हमारी तरफ से उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट भी हम इस तरह की अपने क्लास में एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर दिया करेंगे जिसका हम आपसे आंसर डीएम में लेंगे, जब तक हमारी क्लास लाइव नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको बता दिया है कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बाइबिल है और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान है। ठीक है, नोट करिएगा आप इसे।
अब जो ये थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने क्या करा कि कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। जो ये मोहम्मद साहब थे, इन्होंने कुरान की शिक्षाओं का प्रचार किया है। इन्होंने कुरान की शिक्षाएं दी हैं, उपदेश दिए हैं कुरान की शिक्षाओं में। अब क्या था, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और जो इस्लाम धर्म था वो दो पथों में विभाजित हो जाता है, यानी कि दो पंथों में बट जाता है। एक शिया और दूसरे का नाम था सुन्नी। पहले का नाम था सुन्नी और दूसरे का नाम था शिया, यानी कि इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट जाता है। इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट जाता है। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो उसके बाद इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट जाता है, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। ठीक है, इसे हम रफ करते हैं और नेक्स्ट आपको लिखवाते हैं। अच्छा, इनकी जो मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु का रह गया है, पहले वो भी कर देते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। तो इनकी मृत्यु कब और कहाँ होती है? इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई। कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी में हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। आपसे पूछ सकता है कि हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, तो इन्हें मदीना। अब ये तो बात हो जाती है हमारी मोहम्मद साहब की। अब क्या होता है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 8 जून 632 ईस्वी में, इन्हें दफनाया गया मदीना में। अब क्या होता है, जो इन्होंने इस्लाम धर्म बनाया था वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्सा और दो। पहले का नाम शिया सुन्नी और दूसरे का शिया में विभाजित हो जाता है। यानी कि क्या निकलता है कि जो मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट जाता है। कौन सा? सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का, कार्यों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी में क्या है? उनके कथन और उनके कार्यों का विवरण है। और शिया जो हैं वो शिक्षा में विश्वास करते थे। ठीक है, सुन्नी का क्या था कि सुन्नी जो थे, लिख देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं सुन्नी कथा, एक मिनट, कथनों और कार्यों में विश्वास करते थे। अब बात आती है शिया की, तो शिया जो थे उनकी शिक्षा में विश्वास करते थे। जो पैगंबर साहब ने शिक्षाएं दी थी, शिक्षाओं में विश्वास करते थे।
ठीक है, देखिएगा इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, नंबर 1 सुन्नी और नंबर 2 शिया में। तो सुन्नी कौन है, सुन्नी लोग कौन थे, सुन्नी थे जो पैगंबर साहब ने अपने कथन बताए और अपने कार्य बताए वो उसमें विश्वास करते थे, और जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पे चले उन्हें क्या कहा गया, शिया कहा गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा टॉपिक आज ही पूरा करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में करके आपको पढ़ाएंगे। जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और देखिए भैया, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, हम बार बार कहते हैं आपसे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होती है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।